हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रिक्वेस्टेड रीडिंग है आगे कैरियर में क्या होने वाला है, आगे आपकी कैरियर किस तरीके से रहेगी, कैसा फ्यूचर है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है लाइट पिंक स्टोन। ये दोनों ही मैंने क्रिस्टल स्टोन इस वजह से चूज़ किए हैं क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से आर पार पारदर्शिता है, वो आप देख सकते हो, जिसके चलते आपके कैरियर को लेकर भी पता चलेगा कि किस तरीके का ग्रोथ है आगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और आपके लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर मैं नए वीडियो और नई पोस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे कैरियर में क्या होने वाला है, किस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आप क्या करने वाले हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी कैरियर में ग्रोथ क्या होने वाली है, उनकी कैरियर में आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। वेरी नाइस एनर्जी। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। Shaman, trust in her forces. एंड लास्ट कार्ड है Oracle, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखते हैं। और हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। अर्थ मदर, फील लव एंड comforted. Magic guardian, unlock the magic within. Air guardian, shift your perception. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑन्टमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। हाँ, तो वो है। ओके, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही एडवाइस आ रही है। यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ आपके बारे में कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत हो, बहुत मेहनत करते हो, 100% मेहनत है। मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कमी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। वेरी नाइस, और ये अच्छी बात है। लेकिन जो एक जस है, जो एक लक है, किस्मत है, वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ आपके कैरियर में आगे क्या होने वाला है, जिसको लेकर मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो। जो जिस कैरियर में जाते हो, जिस फील्ड में जाते हो, उसमें बहुत मेहनत करते हो। जो एजुकेशन आप पाना चाहते हो, जिस डिग्री से हासिल करना चाहते हो, आप एक अव्वल नंबर स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो भी आपकी मेहनत बहुत खूबसूरत है। फिर भी इस वजह से मैंने कहा, तो भी आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए पक्का, वो नहीं मिलता है।
और आपकी हमेशा यही शिकायत रही है कि मैं जो ये मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे क्यों नहीं मिलता है, मेरा लक मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करता है, मेरा नसीब मेरे साथ क्यों इस तरीके से वफादारी नहीं करता है। ये जो जवाब है आप बार बार ढूंढते हो, लेकिन इसका जवाब अभी भी आपको नहीं मिला है। यहाँ आपको लेकर मैं आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं बताना चाहती हूँ। आपके जीवन में कुछ पूर्वजों को लेकर बाकी है, वो यहाँ नज़र आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ। आपको उनको लेकर जो भी एक करना होता है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ही खुशी से जलन रखते हैं, देश रखते हैं, उनको आप अपने जीवन में आगे बढ़ो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसा है आपके जीवन में कि आपके आसपास के लोग ही आपकी तरक्की से जलते हैं, जिसके चलते आप जितनी अच्छी तरीके से तरक्की करना चाहते हो वो नहीं तरक्की हो पाती है और बार बार रुकावटें और बाधा बनती रहती है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपकी कैरियर में आगे क्या होने वाला है। यहाँ आपकी कैरियर में जो आगे होने वाला है वो है आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि अचानक से आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने वाली है। जो यहाँ नज़र आ रहा है कि अभी तक आपने जो मेहनत की है वो रंग लाने वाली है, वो है शिफ्ट योर परसेप्शन। आपके जो विचारधारा है आपकी खुद की कैरियर को लेकर, आपकी मेहनत को लेकर, वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। यहाँ आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सिर्फ थोड़ा ही इंतज़ार करना है, आपके कैरियर में आप खुद ग्रोथ देख पाएंगे। यहाँ आपके लिए जो मैंने आपको एडवाइस दी है कि पूर्वजों को लेकर, आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनको लेकर कुछ बाकी है तो सिर्फ आपको वो कर देना है। और थोड़ी सी भी उनको लेकर नाराज़गी है तो वो भी आप देख लीजिए किस तरीके की नाराज़गी है। मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया है कि आपके पूर्वज नाराज़ है आपसे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूर्वजों को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपके पूर्वज नाराज़ है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आपके पूर्वज सामने से आपको बता रहे हैं कि वो आप कर दोगे तो आपके कैरियर में जो अभी रुकावटें बन रही है वो रुकावटें बंद हो जाएगी, मतलब रुकावटें आना ही स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ आपके पूर्वज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से ये करना चाहिए जिसके चलते आपके जीवन में आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने लग जाए। तो वो आपको सामने से कुछ आइडिया दे रहे हैं, कुछ नए विचार दे रहे हैं, कुछ नए इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और वो आपको करने के लिए कह रहे हैं और वो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं, वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से खारिज हो जाए, पूरी तरीके से दूर हो जाए। यहाँ आपकी कैरियर में आगे जो होने वाला है जो मैंने आपको बता दिया, अभी की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें अचानक से बदलाव नज़र आएंगे, अचानक से आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें बनने लग जाएगी, आपका लक आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। और आसपास के लोग जो आपसे जलते हैं उनको लेकर मैं कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोग आपसे जलन रखते हैं, बहुत इतनी ज़्यादा जलन रखते हैं कि आप अपने कैरियर में, आपके एजुकेशन में आगे भी बढ़ना चाहते हो या आप अपने एक बिजनेस या जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो उनको पसंद नहीं आता है। तो यहाँ एक ही एडवाइस, सिंपल एडवाइस है कि आपको आपके जीवन में जो भी आपके काम बन रहे हैं, काम होने वाले हैं फ्यूचर में, आप जॉब को लेकर या बिजनेस को लेकर कुछ करने वाले हो, वो आपके अपने ही लोगों को बताना बंद कर दो। जब आपका काम हो जाए तब उनको बता देना, लेकिन अभी मत बताओ, क्योंकि कौन आपसे जलता है वो आपको भी नहीं पता है। तो इससे बढ़िया अच्छा तरीका ये है कि पहले आपको अपना काम कर देना चाहिए, फिर उनको बताना चाहिए, जिससे वो आपके जीवन में किसी भी तरह से टांग ना अड़ा पाए, इंटरफेरेंस ना कर पाए। इतना ख्याल रखना है, इतनी छोटी सी बातों को ध्यान रखना है। बहुत ही नॉर्मल बात है, छोटी सी बात है कि आप इतना एहतियात रखोगे, इतने ज़रा कॉन्शियस रहोगे, ध्यान दोगे, और अब आपकी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाती है, पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है। तो क्या आपको ये पसंद है
कि बार बार आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, दूसरों से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल आपकी मेहनत होती है और वो मेहनत उगती ही नहीं है, रंग लाती ही नहीं है, उसका फल आपको मिलता ही नहीं है। तो कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस सहन करे? एक बार सहन कर लेंगे, 2 बार सहन, तीसरी बार आपको भी गुस्सा आएगा कि मेरी मेहनत क्यों नहीं मुझे मिल रही है, मुझे मेरा मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको भी लगेगा। तो यहाँ आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आपको पहले अपना काम करना है, उसके बाद आप जो भी किया है आपने उसको लेकर दूसरों को बताना है। पहले से नहीं बता देना है जिससे वो आपके काम को नाकाम कर सके। इतना याद रखो, इतनी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में हर जगह रहेंगे। तो क्या आप सभी को इस तरीके से कब तक रोक पाएंगे? यहाँ कुछ रोकना नहीं है, आपको सिंपली अपनी बातों को छुपाना है। जब आपका काम हो जाए तब बता देना, 100% हो जाए तब बताना है। आधा काम हुआ हो और फिर आप बताते हो तो फिर आपका आधा काम रुक जाएगा, इतना भी समझो। यहाँ आपकी करियर में आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपको मिलेगी। ये आप जो आपके आसपास के जलन रखने वाले लोग हैं उनको आप नहीं बताओगे तो वो आपके काम बनेंगे और होगा, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ आपकी जो एक बढ़ोतरी है करियर में बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। एयर का मतलब भी ये होता है कि वॉन्ट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा तेज़ बदलाव, तेज़ फेरफार होने वाले हैं आपके जीवन में। परिवर्तन बहुत बढ़िया होने वाला है और ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ आपके लिए जो बॉटम डेक कार्ड आया है वो है ऑटमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में आप जो ये मेहनत करते हो और इसका फल आपको नहीं मिलता है तो उस बात को पकड़कर मत बैठे रहो, उसको भूल जाओ। आपने मेहनत की, उसका फल आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिला, उसमें कोई तो बात रही होगी। इस तरीके से सोचो, उसमें कुछ आपकी कमी ना हो तो दूसरों की कमी की वजह से ही आपके जीवन में कुछ बाधाएं आई होगी। इस तरीके से सोचो, तो जो हो चुका है उसको भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी करियर में ग्रोथ बहुत बढ़ेगा। वरना आप ऐसे ही पास्ट की बातों को साथ में लेकर बैठे रहोगे तो आप अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वासहीन समझोगे, आपका आत्मविश्वास लो हो जाएगा, आप कमज़ोर पड़ जाओगे, टूट जाओगे। क्योंकि सभी इंसान पास्ट की बातों को और वो भी एक नेगेटिव बातों को याद करते हैं तो अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं, फिर उनका आत्मविश्वास जल्दी से बढ़ नहीं पाता है, बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपके साथ होता है कि आप पास्ट की बातों को अभी तक लेकर बैठे हुए हो कि मैंने पास्ट में इतनी सारी मेहनत की थी, फिर भी उसमें मुझे जितनी एक बरकत मिलनी चाहिए, जितना फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला और वो दूसरे इंसान को मिल गया और वो मुझे नहीं मिला। तभी मुझे अच्छा जवाब मिलता तो आज मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता, मैं एक बहुत ही बड़ा इंसान बन चुका होता। लेकिन नहीं, मेरी परिस्थितियाँ नहीं मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से सोचकर बैठे रहोगे तो फिर आप अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर आप कैरियर में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी सोच से आगे बढ़ो, आपकी जो सोच है पास्ट को लेकर उसको आगे बढ़ाओ, प्रेजेंट लाइफ में जीना सीखो। आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ में भी अभी सब कुछ ऐसा ही है तो वो क्यों है उसको लेकर सोचो, और कौन कौन सी परेशानियां और प्रॉब्लम आ रही है वो कागज़ में लिखो और फिर उसको दूर करने की कोशिश करो। तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ही बिल्डअप और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो आगे कैरियर आपका खूबसूरत है, लेकिन ये जो आपकी बाधा है कि पास्ट में आपके काम नहीं बने, उसको अभी भी आप पकड़ कर बैठे रहते हो। आप यही मानते हो कि तब ही मुझे अच्छा और पक्का वाला रिजल्ट मिल गया होता तो आज मैं कहाँ का कहाँ इंसान बन गया हो। बहुत ही एक मेरे पास बहुत खूबसूरत लग्जरियस लाइफ होती, लेकिन वो हो चुका, उसको भूल जाओ। अभी आप अपनी कैरियर में जो बन सकते हो, जो कर सकते हो, और अभी आपका लक भी आपको सपोर्ट करने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अभी के जीवन में जीना सीखो और फ्यूचर को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो। आपने जो ये वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने साथ पारदर्शक रहोगे तो आपकी कैरियर भी पारदर्शक रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप के साथ
जेन्युइन रहोगे, पास्ट की चीज़ों को बार बार दोहराओगे नहीं, पास्ट की चीज़ों को साथ में नहीं लेकर चलोगे, तो आपका अभी का आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। वरना पास्ट की चीज़ों को साथ में समेट कर चलोगे तो आपका आत्मविश्वास डाउन ही होगा, ये आपको पता है। तो आप अपने आप के साथ पारदर्शक रहो, इस तरीके से क्रिस्टल रहो, क्लीन रहो, अपने आप के साथ बहुत ही पारदर्शक रहोगे कि आपकी कुछ गलतियां है ही नहीं, तो आपको खुद के साथ गिल्टी महसूस नहीं करानी है, खुद को लेकर गिल्टी नहीं महसूस करानी है। आप पहले भी बहुत मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हो, तो अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो। वो मेहनत तो कहीं नहीं जाने वाली है, उस मेहनत का फल तो आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं मिला है तो। लेकिन अपने साथ हमेशा पारदर्शक रहो, क्लीन रहो, क्लियर रहो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आप कैरियर में आगे क्या होने वाला है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी कैरियर में आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्नेक, सेल्ड ओल्ड स्किन, वो है आपके जीवन में। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। एंड लास्ट कार्ड है सहज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो ये कमी है आपके अंदर। गुड। तो वो मैं आपको कमी ज़रूर बताऊंगी। पहले यहाँ आपके कैरियर में आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर मैं आपको बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रेटिंग देखनी है। आपके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि आपके काम नहीं बनते हैं, आप कैरियर में आगे नहीं बढ़ते हो, तो आपको गॉड को कुछ भी बोल देते हो, बहुत नादान हो, या फिर सोच समझ कर सोच रहे हो। ये ज़रूर है आपके अंदर पेशेंस बहुत गहरा है। आपने अपनी कैरियर में अभी तक किसी भी तरह की सफलता नहीं देखी है। ये जिस किसी की भी पाइल है, उन्होंने अपने जीवन में कैरियर को लेकर कभी भी सफलता नहीं देखी है। इस वजह से गॉड को लेकर आपकी सोच बार बार बदलती रहती है। वो नॉर्मल है, इसको लेकर नॉर्मल ही रहिए, कोई बात नहीं। क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ ही ऐसी है आपके जीवन में कि आपने कभी भी अपने कैरियर में किसी भी तरह की सफलता देखी ही नहीं है। तो वो इंसान कैसा होगा? बहुत ही टूटा हुआ, हारा हुआ, कमज़ोर। आपने अभी तक बहुत सारे जॉब बदल चुके हो, आप बार बार कैरियर में बदलाव लाते रहे हो। आपको एक कैरियर में आप जॉब करने गए, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके चलते आपने छोड़ दिया। आपके खुद की जॉब में ही प्रॉब्लम आती है, दूसरे लोग बहुत आसानी से करते हैं, आपकी ही जॉब में प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ों की वजह से नोटिस किया है। आप में से कुछ लोगों ने अपना बिजनेस भी खड़ा किया, लेकिन उस बिजनेस में कुछ जस नहीं मिला, आपको कुछ बरकत ही नहीं मिली, जिसके चलते आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा, और वो भी आपने सह लिया। मतलब आप कितने सहनशील इंसान हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर, इतना गहरा पेशेंस। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेल डन। आपके साथ इतना कुछ हो चुका है, फिर भी आप अभी भी पेशेंस बनाए हुए बैठे हुए हो।
अभी भी आपका खुद के ऊपर विश्वास टूटा नहीं है। आपका आत्मविश्वास का लेवल अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। आप दूसरों की बातों में आने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आप कॉन्फिडेंस से भरे इंसान हो। आपकी अभी तक जॉब बार बार चली गई है, बार बार जॉब में रुकावट आने की वजह से आपने खुद ने छोड़ी है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अमेजिंग है। इतना मजबूती से टिके रहना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं अपने जीवन को लेकर, लेकिन आप हर्मिट के पोजीशन में हो। इतना गहरा विश्वास कहाँ से लाते हो? इस तरीके से आपके बारे में आसपास के लोग सोचते होंगे। आपकी परिस्थितियों ने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया, फिर भी नाराज़ नहीं हुए। हाँ, कभी कभी भगवान को लेकर कुछ बातें आ जाती हैं, सोच लेते हो, फिर भगवान से सॉरी भी कह लेते हो, माफ़ी भी मांग लेते हो और फिर से जीवन में नई शुरुआत करते हो, फिर से नए आगे बढ़ते हो। आपकी कैरियर में अब आगे क्या होने वाला है ये जानना आपके लिए तो एक क्यूरियसिटी है कि अब क्या होगा मेरे जीवन में। मैंने तो सब कुछ अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फल नहीं मिला। जॉब भी बार बार छुट्टी चली गई, बिजनेस में भी कुछ हुआ नहीं। अब मैं क्या करूं? नई कोशिश करनी है, नए तरीके से आगे बढ़ना है, नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना है। ये आपके दिमाग में अभी भी है। और इतनी ज़्यादा शक्ति कहाँ से लाते हो? इतनी ज़्यादा पावर, बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ आपके जीवन में आगे जो कैरियर में होने वाला है वो तो अमेजिंग, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपके जीवन में जो आप जॉब चाहते हो, एक जॉब में स्थिरता और स्टेबिलिटी चाहते हो, तो अभी आपको एक जॉब मिलने वाली है जिसमें आपको स्थिरता और स्टेबिलिटी दिखेगी। आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ोगे। उसमें किसी भी तरह की छोटी और बड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने की वजह से आपको लगेगा कि नहीं, इसमें मैं कुछ ग्रो कर सकता हूँ, कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी भी आपका जज्बा ऐसा ही बरकरार है और वो बहुत ही कम लोगों में हो पाता है। और आप सच में बहुत ही हिम्मती और डायरिंग इंसान हो। वेरी नाइस। तो अभी आपको एक जॉब मिलेगी जिसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने जीवन में इतना ज़्यादा आपने स्ट्रगल और प्रॉब्लम देखी है कि आपकी जॉब में अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको मामूली लगेगी, इतना याद रखो। और वो आप आसानी से चुटकी में सॉल्व कर दोगे। तो आपकी कैरियर में आप जॉब चाहते हो तो जॉब मिलने वाली है। एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो नया बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन यहाँ बरकत आती हुई नज़र आ रही है, पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, जोश, जुनून, पॉजिटिविटी, एक्टिवनेस सब कुछ आ रहा है, जिसके चलते आप हर तरीके से खुश हो जाओगे। यहाँ आपके जीवन में आपने प्यार को लेकर भी बहुत धोखा खाया है। मतलब आपके जीवन में आपने कैरियर को लेकर ही सफल नहीं हुए हो, ऐसा नहीं है। प्यार में भी आप सफल नहीं हुए। आपने प्यार में भी बार बार धोखा ही खाया। आप जिनको प्यार करते थे उनका प्यार भी आपको नहीं मिला, उन्होंने भी आपको सामने से छोड़ दिया। और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कुछ आगे रिश्ता बढ़ ही नहीं पाया, ऐसा भी है। अब आपके जीवन में सब कुछ, अब जो चाहे वो आपको मिलेगा। आपको विश्वास चाहिए, विश्वास मिलेगा। लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी मिलेगी। पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे। प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा। हर तरीके से आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट होने वाली है और इसके लिए तैयार रहिए। आपको मुझे किसी भी तरह कोई भी एडवाइस नहीं देनी है। आप इतने मैच्योर हो गए हो अपनी सिचुएशन की वजह से। आप चाहे छोटी उम्र के हो फिर भी मैच्योर हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। और ये जो गहरा पेशेंस है वो तो ब्रिलियंट है। इतना सब्र कहाँ से लाते हो? इस तरीके से लोग सोचते होंगे आपको लेकर। अभी शायद आपकी उम्र 28 हो चुकी होगी या 25 अप होंगे।
कुछ लोग यहाँ 30 अप है, कुछ लोग यहाँ 35 अप है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। और इसी को ही ज़िंदगी कहती है, हार नहीं माननी है, लड़ना है ज़िंदगी के साथ, कुछ ना कुछ करना है। हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, इतना तो विश्वास है। और ये विश्वास जहाँ होता है वहाँ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। और वैसा आपके साथ भी है। आपका विश्वास और पेशेंस इतना ज़्यादा गहरा है कि आपके छोटे छोटे काम आपके जीवन में बनते हैं, जिसके चलते आपको संतुष्टि ज़रूर है। लेकिन जो आपको जो चाहिए आपके जीवन में वो अभी तक कुछ नहीं मिला है, उसका आत्मसंतोष आपके जीवन में नहीं है। फिर भी आप सब्र बनाए बैठे हुए हो कि वो काम भी ज़रूर होंगे, वो सब कुछ भी ज़रूर होगा। यहाँ आपके करियर पे आगे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आने वाली है। आप बहुत कुछ देख पाओगे। यहाँ आपकी मेहनत और पेशेंस की वजह से ही सब कुछ होने वाला है। आपकी मेहनत प्लस विश्वास और प्लस पेशेंस, ये तीनों चीज़ें जहाँ होती है उनके काम बहुत बनते ही चले जाते हैं। और वो इंसान एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर एक तबके को, हर एक भाग को जी लिया होता है। और वो है यहाँ आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है, सिलमेडियन। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको आपके जीवन में जो काम बनने वाले हैं इसको लेकर आपको ध्यान देना है ना, इसके ऊपर ही ध्यान देना है और प्लानिंग से चलना है। और वो मुझे भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको पता ही है। इतना कुछ देखने के बाद तो सब कुछ पता ही होता है जीवन को लेकर कि अब आगे क्या करना है। और सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर तो मैं सब कुछ संभाल ही लूँगा, वो तो जज्बा दिखाई देता है। यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके करियर में आगे बहुत सारी बढ़ोतरी होने वाली है। और ये सब कुछ आपके खुद के सहनशीलता, पेशेंस, खुद के विश्वास और खुद के अपने जज्बे की वजह से है। और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होगा। आपने अपने पुराने दिनों से, पास्ट से बहुत कुछ सीखा है और उसका जवाब तो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ धीरे धीरे ये स्टोन वाइट से लाइट पिंक हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक गहराई, गंभीरता, सब्र, पेशेंस, गहरा विश्वास, ये सब कुछ बढ़ रहा है। मैच्योरिटी का लेवल हाई हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ रही है। तो जिसके चलते आप अपने आप को हर तरीके से समझ गए हो, जिसके चलते अब परिस्थितियाँ आपके लिए एक चुटकियों का खेल है। आप सभी परिस्थितियों को संभाल सकते हो। इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुके हो। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, आपके लिए वो सब कुछ मामूली ही होगा। तो आपके कैरियर में आगे बहुत कुछ आपको खूबसूरत देखने को मिलेगा, जिसके चलते हर तरीके से खुशी होगी। बिज़ी रहने वाले हो, इतना ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत बिज़ी हो जाओगे। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।